ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब एनालिस्ट दिफाई तज्जियाकार हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं लगारी साहब। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, ये जिस तरह से एक मौसर जवाब दिया गया हमसाया मुल्क ईरान को, लगता है ईरान भांप चुका था कि इस तरह की जो मुहिम जोई है वो उनको सूट नहीं करती, इसलिए उन्होंने भी जो हालात को देखते हुए भांपते हुए ताल्लुकात जो थे वो अब हम देख रहे हैं नॉर्मल हो चुके हुए हैं। किस तरह से देख रहे हैं, क्रेडिट किसको जाता है ये सारी सिचुएशन? जी, जहाँ तक ताल्लुकात के नॉर्मलाइज होने का ताल्लुक है, मैं ये कहूँगा कि ये तो बड़ी खुशाइंद बात है कि दोनों साइड से इस चीज़ के की ख्वाहिश का इजहार किया गया है कि ताल्लुकात ठीक होने चाहिए। और ये जो 2 दिनों में जो कुछ भी हुआ, ईरान ने पहल की, पाकिस्तान ने जवाब दिया उसको भूल के, और हमेशा पॉजिटिव देखना चाहिए, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। शायद हमें तारीख में कम ही ऐसे मिसालें मिलती हों जहाँ पर किसी 2 ममालिक के दरमियान इस तरह की कोई अटैक्स, कोई मिसाइल अटैक या किसी की फजाई हदूद में जाके उसकी टेरिटरी पे अटैक हो और उसके विद इन 2 to 3 डेज दोनों साइड ही ये चाहे कि जी ताल्लुकात ठीक हो जाए, बजाय इसके कोई बीच में कोई मीडिएटर आए या कोई और मुल्क उसका फायदा उठाना चाहे, क्रेडिट लेना चाहे। ये तो बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो कल मीटिंग हुई उसमें भी भरपूर तरीके से इस चीज की ख्वाहिश का इजहार किया गया, पाकिस्तान अपने अज़म का इजहार किया गया। पाकिस्तान हमेशा पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, हमने हमेशा सब्र तहम्मुल से चीजों को देखा और उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि अफगानिस्तान की तरफ से क्या कुछ नहीं हो रहा गुज़श्ता बहुत अरसे से, कि हमने अभी तक रिएक्ट नहीं किया। हालांकि हमारे अंदर कैपेबिलिटी है और दुनिया ने कैपेबिलिटी देख ही ली है, जो कि हमने ईरान के केस में दुनिया को शो की है। तो ये तो बहुत खुशाइंद बात है और उम्मीद रखनी चाहिए कि जब दोनों तरफ से डिजायर भी हो, पॉजिटिविटी भी हो, तो इंशाल्लाह इनकमिंग डेज दोबारा से ताल्लुकात वैसे हो जाएंगे, स्पीड भी वापस आ जाएंगे। तजारती सरगर्मियां तो वैसे भी आपको होता है कि इस कशीदगी के बावजूद तजारती सरगर्मियां तो रुकी नहीं, वो चल ही रही हैं। और बिल्कुल गारी साहब ठीक कह रहे थे कि पाकिस्तान और ईरान की इतनी करीबी टाइज हैं, मजहबी लिहाज से भी और समाजी लिहाज से भी और बहुत सारे हवालों से, रवायती सकाफती तौर पर, कि दोनों एक दूसरे से अलग तो रह ही नहीं सकते और किसी दूसरे को इसका फायदा उठाने की कतई इजाजत नहीं देनी चाहिए। बेटर सेंस प्रिवेल करनी चाहिए। ईरान आप बिल्कुल कह रहे हैं कि एक स्पेस नहीं देनी चाहिए दुश्मन को कि वो किसी भी 2 ममालिक के ताल्लुकात को ख़राब करने के लिए या हवा देने के लिए इस तरह की चीज़ें को, कशीदगी को, वो इस तरह की स्पेस ना क्रिएट की जाए। तो उसको किस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं मज़ीद, क्योंकि अभी एक सिचुएशन हमने देखा है बिल्कुल अभी हुई और उसके बाद अभी हम नॉर्मल करने की कोशिश करें। मज़ीद क्या किया जा सकता है इस सिलसिले में? जी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं, उनको आप बेहतर करें। आपस में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट करीबी रवाबत होनी चाहिए और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग इशू। तो ये नाम नहाद कुछ दहशतगर्द तंजीमें उनका बना था ना, ईरान को भी अगर कोई शिकायत थी या पाकिस्तान को तो बहुत अरसे से है, तो इस मामले में इंफॉर्मेशन शेयरिंग होनी चाहिए, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन शेयर करें और उसके बाद एक दूसरे में इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि आप यकीन करें कि जो अगर आप इंफॉर्मेशन ईरान से शेयर कर रहे हैं तो ईरान इस तरह के एलिमेंट्स को वहां से निकाले, और ईरान अगर पाकिस्तान से कर रहा है तो पाकिस्तान डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करेगा। हमने तो हमेशा से रिस्पॉन्ड किया और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भी यही है कि हमने कभी भी किसी ऐसे एलिमेंट को इजाजत नहीं दी जो कि बिलखुसूस ईरान और पाकिस्तान जैसे 2 बरादर इस्लामी ममालिक के ताल्लुकात को खराब करे। शिकायत डेफिनेटली रहती है, शिकायत माजी में भी रही है। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होंगे, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट होगा, जो बॉर्डर पे सिक्योरिटी फोर्सेज डिप्लॉयड है उनके आपस में रेगुलर मीटिंग्स होती रहेंगी जो कि होती रहती हैं। तो आई एम वेरी श्योर कि किसी को स्पेस भी नहीं मिलेगी और अगर कोई शिकायत है तो आपस में मिल बैठ के उनका हल निकालना है। बाहर से आके तो किसी ने हल नहीं निकालना, बाहर से को आएगा भी अल्टीमेटली तो एक्ट पाकिस्तान और ईरान ने ही करना है। बाहर वाले ऐसे उसका क्रेडिट लेते हैं और दुश्मन जो कि हमारे बहुत हैं और हमारे मुश्तरका दुश्मन भी हैं, ईरान और पाकिस्तान के बहुत से मुश्तरका दुश्मन भी हैं, उन सब का हमको पता है। ईरान भी टारगेट उनका है, पाकिस्तान भी उनका टारगेट है। तो मेरा नहीं ख्याल इतना को मुश्किल है, और जो कि दोनों तरफ से ख्वाहिश भी है, दोनों तरफ से इस चीज के अज़्म का इजहार भी किया गया है। बिल्कुल, इंशाल्लाह इवेंट से आप समझते हैं जिस तरह से पाकिस्तान ने रिटेलिएट भी किया, जो जवाब दिया, जो मुश्तरका दुश्मन आप कह रहे हैं उनको भी एक जवाब मिल गया कि अगर वो कोई ऐसी मुहिम जोई करने की कोशिश करते हैं तो फिर इस तरीके से उनको भी मौसर और मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है। तो यकीनन आप समझ रहे हैं कि बिल्कुल बेहतर हुआ जो हमने विद इन लाइक 48 आवर्स हमने ये इस तरह से रिटेलिएट कर दिया।
जी बहुत जरूरी था। देखें, आपने क्रेडिबल डिफेंस के लिए लोगों को अपनी कैपेबिलिटी शो करने के लिए बहुत जरूरी होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जी हमने जिन लोगों को टारगेट किया, ये ईरानी ने जब ये कंफर्म किया, उसमें से कोई भी ईरानी नहीं था। वो सब के सब वो लोग थे जो पाकिस्तान में नाम नहाद ये दहशतगर्दी और लहदगी पसंदी की बुनियाद पर अपने लोगों को मारते हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज रियासत के खिलाफ उन्होंने जंग की सी सूरत पैदा की हुई है। जबकि अनफॉर्चुनेटली जो ईरान ने टारगेट किया हमसे पहले, वो तो सिविलियन थे, बेचारे बच्चे थे, बट हमने फिर भी उसको भूल दिया और हमने फिर भी सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया। हमने कोई कोलैटरल डैमेज हमारे उस स्ट्राइक्स की वजह से नहीं हुआ, हमने कोई इश्तियाल नहीं किसी को दिलाया। तो जब ये हुआ है तो मेरा ख्याल है कि इससे दोनों में इस चीज का एहसास है। हमारे तो पहले ही था, हमारी तो ख्वाहिश भी यही थी कि ईरान ने चूंकि अनफॉर्चुनेटली इसकी उनकी तरफ से इनिशिएट हुआ था, तो बट अच्छी बात यह है कि ईरान ने भी इस चीज का इजहार किया है कि ताल्लुकात फौरी तौर पे बहाल होने चाहिए। और मेरा ख्याल है कि हर चीज, हर डिस्कशन का कोशिश होनी चाहिए कि इख्तिताम मुस्बत कंक्लूजन पे हो। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि उम्मीद है आने वाले दिनों में ये सूरत हाल दोबारा से नॉर्मलाइज हो जाएगी। और ये सबके लिए पैगाम है, पाकिस्तान के दोस्तों के लिए भी पैगाम है, पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए पैगाम है, और इन तमाम दहशतगर्दों के लिए भी पैगाम है। दो किस्म का पैगाम है कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, अगर हमारी सालमियत खुद मुख्तारी पर हमला करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और इन दहशतगर्दों के लिए पैगाम है कि कहीं पर भी बैठे होंगे, वो छुप नहीं सकते। अगर अभी तक वो छुपे हुए हैं तो उसमें पाकिस्तान की अमन पसंदी और पाकिस्तान की तदब्बर उसकी वजह से, अदरवाइज हमारी कैपेबिलिटी है। और दोस्तों को भी पैगाम है कि आपस में अगर आप के अंदर अंडरस्टैंडिंग है, बातचीत है, एहसास है, तो हालात कशीदा भी हो तो ठीक हो सकते हैं और एक दूसरे की आप मिल के मदद भी कर सकते हैं अपने मुश्तरका दुश्मनों के खिलाफ। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब, डिफेंस एनालिस्ट, दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।